स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 6 यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12B। तो इसमें हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा को पढ़ेंगे। डिस्क्रीट डेटा कंटेन डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यू विद क्लियर स्पेस बिटवीन दैम। डेटा में जो बस होते हैं वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग और सेपरेट वैल्यूज़ होती हैं और उनके बीच में क्लियर स्पेस होता है। डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेबल विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ द वैल्यू। डिस्क्रीट डेटा जो है काउंटेबल होता है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बार ग्राफ और पाई चार्ट है। उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। ठीक है, ये क्लियर डेटा जो आपके पास अवेलेबल है वो आपका डिस्क्रीट डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा इज अबाउट एक्यूरेसी, हैड अनस्पेसिफिक नंबर्स ऑफ वैल्यूज। कंटिन्यूस डेटा इज मेजरेबल एंड इन अ सीक्वेंस इंक्लूडिंग एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। जो डेटा होता है कंटिन्यूस डेटा में, उसकी एक्यूरेसी अनस्पेसिफाइड इस वजह से होती है कि उसमें डेटा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो अपने टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है। कंटिन्यूस डेटा को जो ना रिप्रेजेंट करने का तरीका लाइन ग्राफ है। जैसे हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, वो डेटा जो एक जैसा ना रहे वक्त के साथ टाइम पीरियड, तो वो कंटिन्यूस डेटा होता है। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 12 में दिया हुआ, यूसुफ केप्ट अ रिकॉर्ड फॉर द नंबर ऑफ सिक्सेस इन हिज फेवरेट क्रिकेटर स्कोर इन द लास्ट 20 मैचेस। यूसुफ ने रिकॉर्ड किया है अपने फेवरेट क्रिकेटर का लास्ट 20 मैचेस का, ये इसका रिकॉर्ड है सिक्सेस का। इसमें उन्होंने हमसे 3 बातें पूछी हैं। ड्रॉ फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा, हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। विच स्कोर हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, किस स्कोर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हाउ मैनी सिक्सेस डिड द क्रिकेटर स्कोर इन ऑल, और उसने टोटल कितने उस क्रिकेटर ने सिक्सेस जो हैं वो मारे हैं, तो वो उनका टोटल हमें यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले इसका फ्रिक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने फ्रिक्वेंसी टेबल का चार्ट बना लिया। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ आ जाता है आपका टैली मार्क्स, यहाँ आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू माय डेटा मेरे पास जो नंबर दिए हैं वो तरतीब से नहीं है। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है भाई, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप कहेंगे इसमें 7 तो मौजूद नहीं है, तो आप जब भी कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सारे नंबर्स का लिखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 7 मौजूद नहीं है तो मैं 6 के बाद डायरेक्ट 8 लिख दूँ। असेंडिंग ऑर्डर में हर नंबर को तरतीब आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखी, तो उसके बीच की सारी वैल्यूज़ को आप अपने डेटा में उतार लें। उसके बाद उन्होंने कहा है भाई टैली मार्क्स। टैली मार्क्स एक तरीका होता है, लाइन उसे रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ काउंट करेंगे 0 कितनी दफ़ा आया, तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आया है, तो 5 टैली मार्क्स होता है 1 2 3 4 हो गया। 5वीं लाइन को बराबर में नहीं डालते, बल्कि 5वीं लाइन को इसके ऊपर डालकर 5 का हम एक सेट बना देते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी टोटल 5 आ गई। उसके बाद 1 है तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4। 2 मेरे पास 1 2 दो दफ़ा है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। 3 मेरे पास 1 2 3 3 दफ़ा है, 1 2 3, ये 3 लिख दिया। 4 मेरे पास एक ही दफ़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 मेरे पास 1 और 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन डाल दी और यहाँ मैंने 2 लिख दिया। 6 मेरे पास 1 और 2 दफ़ा है, तो 2 लाइनें डाल के 2 लिख दिया। 7 मेरे पास नहीं है, मैं 0 लिख दूँगी। और 8 मेरे पास एक दफ़ा है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, पहले हम इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है। तो जब मैं इन्हें प्लस करूँ तो मेरे पास टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 आनी चाहिए। 5 और 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 1 15 16 17 18 19 और 1 20। तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास आ गई वो टोटल 20 आ गई। ये और ये मैच करेंगे आपके, तो आपने आंसर को सही किया है। सेकंड उन्होंने बोला विच स्कोर हैड द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, कौन सा स्कोर है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 0 की, तो हम लिख लेंगे 0 हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब उन्होंने बोला है सिक्सेस डिड ही स्कोर इन ऑल, उसने ये जितने भी सिक्सेस यहाँ पे किए हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 8, तो इनका टोटल सम ऑफ कितना है, यानी कि ये जितने भी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ हैं इन्हें आप अगर प्लस करें तो टोटल सम इनका
कितना आ रहा है, तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। ओके, सम ऑफ ऑल 6 जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 51। ओके ना, क्वेश्चन 2 है, इन अ गेम ऑफ लूडो शर्मीन केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर स्कोर ऑफ डाइस थ्रोज टू सी इफ द डाइस वॉज अनबाइस्ड। अच्छा, गेम ऑफ लूडो हो रहा है, शर्मीन ने अपना रिकॉर्ड रखा है स्कोर्स का जो उसने डाइस थ्रो किए हैं, टू सी की गेम जो है वो अनबाइस्ड हो, कोई भी उसमें भेदभाव कोई भी उसमें जो है वो हेरी फेरी या ना हो, अनबाइस्ड हो यानी साफ शफाफ वो गेम हो। ओके, हर स्कोर्स वर, यहाँ पे इनके स्कोर्स हैं। अनबाइस्ड मीनिंग बीइंग फेयर और इम्पार्शियल। अनबाइस्ड यानी कि खेल सही साफ सुथरा खेला जाए बिना किसी पार्शलिटी के। इसमें उन्होंने बोला है फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। हाउ मेनी थ्रोज डिड शर्मीन हैव इन ऑल, उसने जितने भी थ्रो किए हैं वो टोटल कितने हैं। डू यू थिंक इट वाज एन अनबाइस्ड डाइस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे उन्होंने आपके लिए सजेशन छोड़ा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सी का आंसर आपके लिहाज से क्या होना चाहिए। ए और बी का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका भी फ्रिक्वेंसी टेबल पहले बना लिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टैली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी। तो देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है वो मेरे पास 1 है और सबसे बड़ा नंबर जो है मेरे पास 6 है। तो तरतीब तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब 1 को देखेंगे, 1 मेरे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 दफ़ा मेरे पास 1 है, तो 1 2 3 4 और पाँचवा सेट उसका, पाँचवीं लाइन उसके ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 5 आ गई। अब 2 पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ 6 हैं, तो मैंने कहा 5 का एक सेट बनता है पहले, 1 2 3 4 एंड 5। 5 से बड़ा जो भी नंबर आएगा तो सबसे पहले आप उसे 5 का एक सेट बनाएंगे और अगले नंबर को एक अलग लिखेंगे, क्योंकि हर बार जब भी आपके पास 5 से एक्सीड वैल्यू होगी तो सबसे पहले 5 के सेट को अलग करेंगे और फिर एक अलग वैल्यू को, उस अलग सेट को अलग कंटिन्यू करेंगे। तो हमें 5 के सेट में ही टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करना होता है। 3 जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 भी मेरे पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 6। 4 मेरे पास जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 4 भी मेरे पास जो है वो 6 दफ़ा है, तो पहले 5 का सेट और एक ये 6 हो गया। उसके बाद 5 जो है मेरे पास 1 2 एंड 3, 3 दफ़ा है, तो 1 2 3 ये 3 हो गया। 6 जो है मेरे पास टोटल 1 2 3 एंड 4, 4 दफ़ा है, तो 1 2 3 एंड 4 ये 4 हो गया। तो ये नंबर जो मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। 30 और जब मैं इन्हें प्लस कर रही हूँ 6 18 19 20 25 एंड 30, तो ये टोटल भी मेरे पास जो सम आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रिक्वेंसी सम सेकंड सही आई है। बी में उन्होंने बोला है हाउ मैनी थ्रोज, उसने टोटल कितने थ्रो किए हैं, तो सम इन सारी जो फ्रिक्वेंसी जितनी भी इनकी डाइस की थ्रो है इन सबको हम प्लस करें तो टोटल जो आंसर आ रहा है वो मेरा 30 आ रहा है। सी का आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो अनबाइस्ड है या बाइस्ड है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, मारिया वॉज डूइंग अ ज्योग्राफी प्रोजेक्ट ऑन द वेदर। मारिया ज्योग्राफी प्रोजेक्ट वेदर पे कर रही है। शी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डेली मिड डे टेम्परेचर इन अप्रैल इन डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रैल में जो दिन का आधे दिन का यानी कि मिड डे यानी कि रात दोपहर 12 बजे के बाद जो टेम्परेचर होता है अप्रैल में, वो उसने सेंटीग्रेड में यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया है। अब उन्होंने बोला है आपको इसे ग्रुप डेटा में ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। अच्छा, अभी तक हमने जो 3 सवाल किए हैं वो 2 सवाल किए हैं वो अनग्रुप ने। अनग्रुप का और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, अनग्रुप में आपको एक स्ट्रेट लाइन में सारी फ्रिक्वेंसी को दे दिया जाता है, लेकिन जबकि ग्रुप डेटा में आपको क्लासेस बनाकर दिया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक का वक्त, यानी कि दौरानिया होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे आपको क्लास लिमिट खुद बताती जाती है कि भाई इसमें 4 क्लास लिमिट है, इसमें 5। जैसे आप देखें 14 15 16 यानी कि इसमें 3 क्लास लिमिट्स हैं, 14 से 16 तक, फिर 17 से 19 तक। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इसे आगे कंटिन्यू करें, इसके टैली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी बताएं। फिर बताएं इन विच इंटरवल टू मोस्ट टेम्परेचर लाई, कौन सी फ्रिक्वेंसी में क्लास इंटरवल में ज़्यादा टेम्परेचर लाई करा है। वॉट द वेदर इन जर्नल वार्म और कूल, तो आपको बताना है कि जर्नल वार्म है, वेदर जनरली वार्म है या फिर कूल है। तो पहले इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो क्लास इंटरवल दी हुई थी आपको 14 से 16, 16 के बाद एक गैप नंबर 17 से 19, तब हमें यहाँ पे एक गैप देना है, तो 19 से यहाँ पर क्या आ जाएगी 20, 20 17 से एक गैप देना है 18, फिर 19, तो 20 में एक गैप देंगे 21 और फिर यहाँ पे 22, 22 के बाद यहाँ 23 से 25। तो अब हम इसके हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। 14 से 16 जो है हमारे पास कितनी लाई कर रहे हैं, तो 14। अच्छा, अब हम एक नंबर को देख रहे हैं, तब हमें 14 भी देखना है, 15 भी देखना है और
16 भी देखना है। तो आप चाहें तो कहीं रफली लिख सकते हैं कि जैसे मैंने काउंट किया यहाँ पे 14 नहीं है, 15, 1 2 2 15 है, तो आपने यहाँ पर 2 लाइन 2 लिख दिया एहतियातन। 16 अगर मैं कहूँ 1 2 और 3, तो 16 मेरे पास कितने हो गए 3, तो 3 और 2 मेरे पास कितने हो जाते हैं 5। मैंने यहाँ पे 5 10 मार्क्स लिखी, यहाँ पे मैंने 5 फ्रीक्वेंसी लगा दी। उसके बाद था 17 से 19, तो उसमें 17 18 19 तीनों आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास यहाँ 8 आ रहे थे। तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 8। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, आप लिख लिख के भी कर सकते हैं। 20 से 22, तो 20 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 23 to 25 23 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास 5 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड ये 5। टोटल फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है टोटल मेरे पास ये 24। ओके जी, अब उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वो है किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी 18 में है, यानी कि 17 और 19 ये वो क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लाई कर रहा है। सी का आंसर आप मुझे बताएंगे कि इज़ दिस जनरली वार्म और कूल। अब ये देखें, आप टेम्परेचर देखें और मुझे बताएं कि आपके हिसाब से टेम्परेचर गर्म है या ठंडा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। Okay, now question number 4 is the height of the students in centimeter in Mr. Azam's class are as follows. हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दी हुई है यहाँ पर। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दीज मेजरमेंट्स, हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, बेटा स्टूडेंट्स कितने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर शॉर्टर देन 150 सेंटीमीटर से छोटे कितने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टॉलर देन 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर से बड़े कितने बच्चे मौजूद हैं। तो इसको भी हमें पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारी पे सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो है मेरे ख्याल से 144 एंड सबसे बड़ी वैल्यू जो है आ रही है वो मेरी 172 समथिंग है, 182। तो इसको हम तरतीब से अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा। जब ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो मैंने डेटा को क्लास इंटरवल यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं। उसका करने का सबसे आसान तरीका आपकी मर्जी, आप 2 नंबर छोड़ें 3 नंबर छोड़ें, बस सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर को लेंगे और बीच में आपको कितनी क्लास इंटरवल रखनी है, इट्स अप टू यू, 2 रखनी है 3, उसमें आप डिस्टेंस देकर अपनी क्लास इंटरवल को बना लेंगे। ठीक है, तो 144 जो है मेरी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, अब 144 से शुरू नहीं कर सकते। ग्रुप डेटा में उम्मीद हो कि सीक्वेंस ज़रूरी है, हमेशा एक स्टार्टिंग नंबर से और एंडिंग नंबर तक जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10-10 नंबर का सेट बनाना है, मैंने 141 से ले लिया, मैंने 150, देन 150 के बाद आता है 151 से 160, 160 170, 171 से 180, 181 से 190, क्योंकि सबसे छोटा नंबर भी 141 में और सबसे बड़ा नंबर भी जो है हमारा वो 188 में। तो इन सब के बीच में मैंने 10-10 नंबर का फ़र्क ले लिया। ठीक है, 141 से 150 जो आपके पास टोटल आ रहा है 147, 1 2 3, टोटल 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी आपकी 3 हो गई। ओके जी, 151 से 160, 151 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 161 to 170 आपके पास आ रहे हैं टोटल 161 to 170, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आ रहे हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 5 10 10 2 12, 171 to 180, 171 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, 181 to 190, 181 182 एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया। टोटल मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टोटल इसकी 30। ठीक है, अब वो सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
क्या आप बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट इन द क्लास कितने हैं। तो जितनी मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो बी का आंसर जो आ गया टोटल स्टूडेंट्स में हैं वो 30 हैं। उसके बाद सी उन्होंने आपसे पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर शॉर्टर देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से छोटे बच्चे कितने हैं आपके पास। तो 150 सेंटीमीटर जो छोटे बच्चे जो हैं आपके पास, वहाँ पर उनका आंसर आपके पास 3 आ रहा है। उन्होंने आपसे पूछा हाउ मेनी आर स्टूडेंट वर टॉलर देन 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर से बड़े बच्चे कितने हैं आपके पास, वो आ रहे हैं आपके पास जो हैं वो टोटल 160 सेंटीमीटर से वो टॉलर देन 160 सेंटीमीटर आपके पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं टोटल 12, 5, 17, 17 और 1, 18, टोटल 18 स्टूडेंट जो हैं 160 सेंटीमीटर से बड़े हैं। फ्रीक्वेंसी में यहाँ थोड़ा सा मसला हो गया था, ये जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 9 होनी थी, मैंने से 8 कर दिया था, एक मिस हो गया था, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सम आपके यहाँ पर 30 बन रही है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 12 भी जो है कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब